आजादी के बाद से आज तक भारत ने आसमान में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन एक सच्चाई हमेशा हमारे सामने रही है। हमारे पास दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान हैं, लेकिन उनकी धड़कन यानी इंजन हमें विदेशों से मंगवाने पड़ते हैं। रूस से सुखोई Su-30 MKI, फ्रांस से राफेल और अमेरिका से इंजन। कहानी यही रही है, लेकिन अब वक्त बदल रहा है। भारत ने एक ऐसा फैसला लिया है जो आने वाले दशक में हमारी हवाई ताकत को पूरी तरह बदल देगा। 2025 से 2035 तक भारत 65,400 करोड़ रुपए खर्च करने वाला है, लेकिन किस पर? अपने खुद के फाइटर जेट इंजन बनाने पर। यह सिर्फ पैसे खर्च करने की बात नहीं है, यह आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम है। डीआरडीओ के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के डायरेक्टर SV रमणा मूर्ति के अनुसार भारत को अगले दशक में लगभग 1100 जेट इंजन की जरूरत होगी। ये इंजन किसके लिए? तेजस मार्क II, स्टेल्थ फाइटर AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, अपग्रेडेड Su-30 MKI और यहां तक कि अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए भी। वायुसेना का लक्ष्य है 2035 तक 42 स्क्वाड्रन यानी करीब 450 नए फाइटर जेट्स जोड़ना, और ज्यादातर देसी इंजन से उड़ेंगे। पहले समझते हैं कि भारत के पास क्या ताकत है। इंडियन एयरफोर्स के पास फिलहाल 31 स्क्वाड्रन है, जो 1965 के बाद सबसे कम है। सुखोई Su-30 MKI ये भारतीय वायुसेना की रीढ़ है। रूस भारत के संयुक्त उत्पादन से बना ये चौथी पीढ़ी का जेट है। भारत के पास 272 Su-30 MKI है। इसकी रफ्तार 2469 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 3000 किलोमीटर तक मार कर सकता है और इसमें 12 हथियार हार्ड पॉइंट्स हैं। इसका इंजन सैटर्न AL-31FL है, जो 123 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करता है। राफेल फ्रांस की डसॉ एविएशन से खरीदे गए ये 36 मल्टी रोल फाइटर जेट्स भारत के सबसे एडवांस्ड विमानों में से एक है। इसकी स्पीड 2220 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1850 किलोमीटर रेंज, स्टेल्थ फीचर्स और स्नेकमा M88-2 इंजन से लैस। इसमें 14 हार्ड पॉइंट्स हैं, जहां अलग अलग मिसाइल और बम लगाए जा सकते हैं। तेजस ये भारत का पहला स्वदेशी लाइट वेट फाइटर जेट है। लगभग 1950 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 500 किलोमीटर कॉम्बैट रेंज और 3.5 टन हथियार ले जाने की क्षमता। लेकिन इसका इंजन जनरल इलेक्ट्रिक F404 IN-20 है, जो अमेरिका से आता है। MiG-29 जिसे बाज के नाम से जाना जाता है, ये लगभग 2400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। ये हवा में बहुत तेजी से मुड़ सकता है और दिशा बदल सकता है, जो इसे एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए बेहद खतरनाक बनाता है। इसमें हथियारों के लिए 7 हार्ड पॉइंट्स हैं। मिराज 2000 इसे भी फ्रांस की कंपनी डसॉ एविएशन ने ही बनाया है। भारतीय वायुसेना इसे वज्र कहती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें 2 इंजन लगे हैं। अगर एक इंजन खराब हो जाए तो दूसरा काम करता रहता है। इसकी स्पीड करीब 2200 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके अलावा भारत के पास सेपिकैट जैगुआर भी है। इसे ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर बनाया है। भारतीय वायुसेना में शमशेर के नाम से जाना जाता है। इसमें 2 रोल्स रॉयस टर्बोमेका अडोर Mk102 इंजन लगे हैं। सबसे बड़ी खासियत इसकी लो लेवल पर उड़ान है, जो इसे दुश्मन के रडार से बचाती है। तो ये थी आसमान में भारत की ताकत। अब सवाल उठता है कि फाइटर जेट की कौन कौन सी चीजें भारत नहीं बना पाता। इसमें सबसे बड़ी चुनौती तो इंजन ही है। भारत अपने फाइटर जेट्स के लिए मुख्य रूप से 3 देशों पर निर्भर है। रूस से Su-30 MKI के AL-31 इंजन आते हैं। अमेरिका से GE F404 और F414 इंजन मिलते हैं, जो तेजस मार्क I और मार्क II के लिए जरूरी हैं। फ्रांस से राफेल के स्नेकमा इंजन और एडवांस्ड एवियोनिक्स आते हैं। इंजन के अलावा रडार सिस्टम के लिए भारत आयात पर निर्भर है। इजराइल की एल्टा ELM-2052 एसा रडार तेजस में लगती है। फ्रांस की थेल्स RBE-2 AA रडार राफेल में है। एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स और कुछ प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशंस ये भी इंपोर्ट होते हैं।
सीप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत 1993 से 2022 तक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक रहा। हालांकि 2018 से 22 में आयात में 11% की गिरावट जरूर आई, लेकिन फिर भी लगभग 60% जरूरतें आयात से पूरी होती हैं। ऐसा नहीं कि भारत ने कभी फाइटर जेट्स के इंजन बनाने की कोशिश नहीं की। भारत की इंजन आत्मनिर्भरता की कहानी 1989 से शुरू हुई थी, जब डीआरडीओ ने कावेरी इंजन प्रोजेक्ट लॉन्च किया। लक्ष्य था तेजस के लिए स्वदेशी इंजन बनाना, लेकिन 2021 तक करीब 2000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी प्रोजेक्ट सफल नहीं हो पाया। इसके पीछे कई कारण थे। पहला, एरोथर्मल और मेटलर्जिकल चुनौतियां जिनका भारत को कोई अनुभव नहीं था। दूसरा, 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद लगे प्रतिबंधों ने क्रिटिकल मटेरियल्स जैसे सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड्स की सप्लाई रोक दी। तीसरा, हाई ऑल्टीट्यूड टेस्टिंग के लिए भारत को रूस पर निर्भर रहना पड़ा। चौथा, फ्रांस की स्नेकमा कंपनी के साथ 2013 में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की डील फेल हो गई। इसका नतीजा यह हुआ कि इंजन ताकत में कमजोर और वजन में ज्यादा हो गया। लेकिन कावेरी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब इसकी यौगिक क्षमता को मानव रहित लड़ाकू विमान, खासकर घातक के लिए विकसित किया जा रहा है, जो एक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है। 2025 से भारत की रणनीति में बड़ा बदलाव आ रहा है। अब सरकार ने 3 स्तरीय अप्रोच अपनाई है। पहला, विदेशी सहयोग। जीई एरोस्पेस के साथ F414 इंजन की 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की डील हो रही है। HAL और जीई जल्द ही अनुबंध को अंतिम रूप देने वाले हैं। ये इंजन तेजस मार्क II और AMCA के लिए बेहद अहम है। फ्रांस की साफ्रान कंपनी 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट इंजन की डील का प्रस्ताव दे चुकी है। ब्रिटेन की रोल्स रॉयस भी कंपटीशन में है। दूसरा, स्वदेशी विकास। 65,000 करोड़ की परियोजना के तहत भारत 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट का स्वदेशी इंजन विकसित कर रहा है। ये AMCA, तेजस मार्क II और भविष्य के दूसरे लड़ाकू विमानों के लिए होगा। तीसरा है निजी क्षेत्र की भागीदारी। लार्सन एंड टूब्रो, डायनामैटिक टेक्नोलॉजीज, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स जैसी कंपनियां अब AMCA के निर्माण में शामिल होंगी। भारत में बनने वाला तेजस मार्क II 2025 के अंत में रोल आउट होगा। 2026 में पहली उड़ान भरने की उम्मीद है। 2028-29 तक इंडक्शन होगा। ये 17.5 टन वजनी GE F414 इंजन से चलेगा, 1000 किलोमीटर रेंज और 6.5 टन हथियार ले जा सकेगा। इसका 90% हिस्सा पूरी तरह स्वदेशी है। एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA भारत का पहला 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है। 25 टन वजनी, ट्विन इंजन, इंटरनल वेपन्स बे, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी, करीब 2700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। 2028-29 में पहली उड़ान, 2034-35 तक इंडक्शन की उम्मीद। इसके मार्क 1 वेरिएंट में GE 414 इंजन होगा, लेकिन मार्क 2 में स्वदेशी 110 किलो न्यूटन इंजन लगेगा। सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट में 5 प्रोटोटाइप्स बनाने की मंजूरी दी है। AMCA के साथ भारत उस एलीट क्लब में शामिल हो जाएगा जिसमें अभी सिर्फ अमेरिका, चीन और रूस हैं। 1100 इंजन, 65,400 करोड़ रुपए का निवेश और 2035 तक 450 नए फाइटर जेट्स। ये सिर्फ संख्याएं नहीं हैं, ये भारत की आसमान में आत्मनिर्भरता की कहानी है जो लगातार बढ़ती जा रही है। जो देश कभी इंजन के लिए दूसरों पर निर्भर था, वो अब दुनिया के उस छोटे से समूह में शामिल होने जा रहा है जो अपने खुद के 5th जनरेशन फाइटर जेट्स और इंजन बना सकता है। ये सिर्फ डिफेंस की बात नहीं, ये राष्ट्रीय गौरव और तकनीकी संप्रभुता की बात है।